अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये डिटेल वीडियो 18 अप्रैल से 24 अप्रैल के दरमियान की है। सिचुएशन दो तरह से यकसर तब्दील हो गई है। तीन बड़ी तब्दीलियां हैं और उन तीन तब्दीलियों में समझने की बहुत ज़रूरत है हालात को, टाइम बिहेवियर्स को। और आपकी कई फील्ड्स ऐसी हैं जो फ्लरिश करेंगी और कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी साइटेरियंस। अच्छी खबरों में पहली अच्छी खबर 19 अप्रैल को मिलेगी। सूरज आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। सूरज जब भी नए एंगल पर आता है, हाउस बदलता है, लाइफ में एक नए तर्ज का फ्यूल शुरू हो जाता है, नए तर्ज की मैच्योरिटी। सूरज के जो बेसिक एडवांटेज है उसमें मैच्योरिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन पावर है एंड एनर्जीज़ हैं, वे आउट्स हैं, ये सब तो मिलेंगे। एज़ यू नो कि सूरज का हाउस बदलना पूरे ही ज़िंदगी के हर ही शोबे पर इम्पैक्ट डालता है। लेकिन 6 एंगल पर जब सूरज आता है तो आपके लिए गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, बॉसेस के साथ ताल्लुकात का अच्छा होना, आपके अपने माइंड में आसूदगी पैदा होना, मैच्योरिटी पैदा होना, डिसीजन पावर, जिस्मानी क़ुव्वत में इजाफा, ये सब मुमकिन होगा। अच्छा, इस खबर को अभी याद रखिएगा। दूसरी खबर यह है कि मरकरी आपके यहाँ 6 एंगल पर इसी 19 अप्रैल को आ जाएगा एंड मरकरी आपके अंदाज़े गुफ्तगू को फ्लरिश करता है, आपकी कैलकुलेशंस को एक्यूरेट करता है, उसकी फ्यूलिंग ह्यूमन नेचर में हमेशा माइंड एबिलिटीज़ इन्हेंस करती है, पब्लिक इमेज इन्हेंस होती है, लोग आपके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करेंगे एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेज जैसे एजुकेशनल एक्टिविटीज़, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, जैसे लिटिगेशन, इन साइड में आपकी विन विन सिचुएशन होगी। तो ये दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा एडवांटेज ये है कि इसी 6 हाउस में वीनस पिछले हफ्ते से 14 अप्रैल से चल रहा है एंड वीनस इस हाउस को रूल भी करता है, ये टॉरस हाउस है एंड वीनस की वजह से लव लाइफ में इस्तेहकाम, कनेक्शंस, सोशल कनेक्शंस भी एंड लव कनेक्शंस भी, ये सब इस्तेहकाम में जा रहे हैं। तो ये तीन प्लैनेट तो हो गए बहुत अच्छे। अब इस अच्छाई के बस तो सारी खबरें अच्छी लग रही हैं साइटेरियंस, बट देयर इज़ एन अदर नेगेटिव न्यूज़ बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। 2 साल के बाद मार्स आपके यहाँ एक ऐसे एंगल पर आने लगा है जिस एंगल में वो काफ़ी वीक होता है एंड उसकी वीकनेस आपके यहाँ आपको कई तरह के टाइम ट्रबल्स में डाल सकती है। मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपनी 18 साला एस्ट्रोलॉजिकल कैरियर में इस मार्स को 8th एंगल पर आते हुए 9 दफ़ा देखा है। ये हर 2 साल बाद आता है और जिस 8th एंगल पर आता है वहाँ पर मूड स्विंग सिचुएशंस पैदा होना शुरू हो जाती है, मोस्टली स्टार्स के लिए। एंड जब मोस्टली के लिए हो रही है तो आपके लिए भी होगी। मूड स्विंग की वजह से बहस और तकरार का पहलू बढ़ जाता है एंड फिज़िकल एनर्जीज डंप होती हैं, डिसीजन पावर डाउन होती है। एक तरफ मैंने कहा कि सन की वजह से डिसीजन पावर बढ़ेगी, मरकरी की वजह से कैलकुलेशन बड़ी एक्यूरेट होंगी, वीनस की वजह से रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, और दूसरी तरफ मैं ही कह रहा हूँ कि मार्स आपको ट्रबल्स देगा, फिज़िकल हेल्थ क्राइसिस लाएगा, रिलेशनशिप ट्रबल्स लाएगा, बहस और तकरार की वजह से नाराज़गियाँ पैदा हो सकती हैं एंड इवन लॉसेस की तरफ जा सकते हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट एहतियात बरतने की बहरहाल ज़रूरत है। तो इन दोनों में तो तसादम है, ये तो एक ही हफ्ते 2 तरह की पेशेंगोइयाँ होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा एलेबरेट करता हूँ ताकि आप समझ सकें। जब तक सूरज 6ठे घर में है यू आर गोइंग गुड, मार्स आपको ट्रबल नहीं दे पाएगा। बट मार्स 2 महीने नेगेटिव एंगल पर रहेगा जबकि सूरज सिर्फ 1 महीना है और फिर वो अगले हाउस में चला जाएगा। जिस हाउस में मरकरी इस वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है वो वहाँ सिर्फ 25 दिन रहेगा एंड देन वो वहाँ से निकल जाएगा। तो सूरज की सपोर्ट जो मरकरी को मिलकर उसे फ्लरिश कर रही है वो भी रुकेगी। तो जबकि 25 दिन बाद वो हटेगा लेकिन मार्स फिर भी 60 दिन वहाँ रहेगा एंड इसी तरह वीनस जो आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम ला रहा है वो वहाँ पर 20-22 दिन रहेगा एंड उसके बाद वो वहाँ से हट जाएगा जबकि मार्स फिर भी सस्टेन करेगा। तो अभी बहुत बड़े थ्रेट्स नहीं हैं लेकिन विद इन 4 वीक्स ये ट्रबल्स बढ़ेंगी।
इसलिए इसको अभी से एड्रेस कर लिया जाए। रमज़ान सीज़न चल रहा है, अगर कोई रेमेडी परफॉर्म करनी है तो इसी वक्त परफॉर्म कर दी जाए। सूरह शम्स पढ़ना बेहतरीन सिचुएशंस रिकवरी की वजह बन सकता है। ब्लू सफ़ायर पहनना बहुत अच्छा रह सकता है। जिन लोगों ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना है वो ब्लू सफ़ायर ही पहने, उन्हें नए स्टोन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। बट अगर कोई साइटेरियस अभी अपनी सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए स्टोन थेरेपी की तरफ जाए तो उसे रूबी पहन लेना चाहिए। रूबी इज़ मोर इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन। एंड अगर किसी ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, सूरह शम्स वो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और फिर भी रिकवर नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल डायग्नोसिस से ये बात डीपली रिकवर हो सकेगी या सामने आ सकेगी कि प्रॉब्लम्स रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही। एंड अगर पर्सनल डायग्नोसिस से हमें पता चले कि यू आर अ सेंसिटिव ग्रुप ऑफ सैजिटेरियन या वीक ग्रुप ऑफ सैजिटेरियन, तो उसकी जो रेमेडीज़ हैं वो इस जनरल रेमेडी से हट कर होंगी, वो अलग होती हैं। अगर पर्सनल डायग्नोसिस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस। अब हम बातों को थोड़ा सम अप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें विदाउट एनी थ्रेट अगले कुछ हफ्तों तक चलती रहेंगी। उनमें एजुकेशन है, उसमें पब्लिक इमेज है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें लेन देन है, उसमें फ़िज़िकल हेल्थ है, उसमें डिसीजंस हैं। इन्वेस्टमेंट से अभी मैं मना करूँगा एज अ प्रोफेशनल, वो मुनासिब नहीं। स्पेशली मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड्स, प्रॉपर्टी, हाउस, इन चीज़ों को अभी अगर इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं तो अभी आपको कुछ हफ्ते रुकना चाहिए। बट अदरवाइज़ जैसे गैजेट्स बाय करने हैं, जैसे घर की कोई कंफर्ट की चीज़ें बाय करनी है, वो की जा सकती हैं। लैंड से रिलेटेड मतलब ज़मीन, जायदाद या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जिनमें आप सिर्फ कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एंड देन प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उन चीज़ों से अभी रुकना चाहिए। एजुकेशनल फैक्टर में फ़िलहाल कोई कमी नहीं आएगी, लव लाइफ में कोई कमी नहीं आएगी, डिसीजंस में कोई कमी नहीं आएगी। फ़िज़िकल हेल्थ इज़ ऑन लिटिल थ्रेट, बट उसे भी जो स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस हैं वो रिकवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स एंड सूरह बकरा, आखिरी 2 आयतें एंड ब्लू सफ़ायर। अब उम्मीद तो ये है कि आप इस चीज़ को समझे होंगे, बट ये बड़ा ड्राई सब्जेक्ट था। आज 3 चेंजेस थी विद इन 7 डेज़ और चेंजेस भी एक दूसरे से बिल्कुल बरक्स। मेरा ख्याल है अगर आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखेंगे तो ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ी रिसर्च आप ख़ुद भी करिए। अगले हफ्तों में मैं अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए इस सिचुएशन को मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल ऐसा हो जो आप स्पेशली पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा सैजिटेरियंस। मैं कोशिश करूँगा मैं आपकी तवक्को पर पूरा उतर सकूँ। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया की बल्कि आखिरत की सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।